अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है और लेक्चर नंबर 10 और टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर लेवल। इससे पहले हमने एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल पढ़ा था। अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल को। मॉलिक्यूलर लेवल को पढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, बिल्ली है, कुत्ता है, ऊंट है, मैं हूँ, आप है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मिकदार में, बड़े पैमाने पर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है और इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। जो एटॉमिक लेवल में जो एलिमेंट्स पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 99% जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से 16% जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं एनिमल में, इसको बायो एलिमेंट्स कहते थे। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो मौजूद है पूरी ऑर्गेनिज्म में, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन ये है कि बायोमोलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? बायोमोलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? बायोमोलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, बायोमोलिक्यूल बनते हैं, किससे बनते हैं बायोमोलिक्यूल्स? आयोनिक बॉन्ड के जरिए या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड को केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर में डिटेल के साथ समझेंगे। अभी आपने फिलहाल इतना ही समझना है। थर्ड फोर्थ चैप्टर में आपने फिलहाल इतना समझना है कि बायोमोलिक्यूल किससे बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड से या कोवलेंट बॉन्ड से। और याद रखना कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड थोड़ा सा हल्का है। यहां तक आपने माय डियर स्टूडेंट्स इस हवाले से समझना है। अब देखिए बायो जो मॉलिक्यूल्स है, अब देखो ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, अब देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर वहां पे जो बायो एलिमेंट्स थे उनकी मिकदार की बुनियाद पर कितने 99% और 1% की बुनियाद पर डिवाइड किया गया था। अब मॉलिक्यूल के वेट पर, वेट के हिसाब से मॉलिक्यूल को तकसीम किया गया है दो ग्रुप्स में। उन बायोमोलिक्यूल्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एक कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब याद रखना मैक्रोमोलिक्यूल्स में है ये लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूल का वेट कम है, वजन कम है, वेट के हिसाब से मॉलिक्यूल को चेंज किया, क्लासिफाई किया गया है। और मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो कहते हैं ज्यादा, आई इनमें इन मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल देखिए अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट है। देखो अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाते हैं, फैटी एसिड यहाँ पे हम शामिल करो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैक्रो मॉलिक्यूल में एक और एग्जांपल शामिल करो जो कि वेट कम है इनका, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड से क्या बनता है? लिपिड बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए अमाइनो एसिड, देखो वेट के मुताबिक से दो ग्रुप में तकसीम, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है और फैटी एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाते हैं, बहुत सारे फैटी एसिड मिलकर लिपिड बनाते हैं। अब देखो इनका समझो, ये तो बहुत सारों का मैं बात कर रहा हूं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स देखिए जो आज के जो लेक्चर था, लेक्चर न मैक्रो जो मॉलिक्यूलर लेवल, हमने यहाँ से सिंपल यहाँ तक इस छोटे से लेक्चर में हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर लिया। नोट्स को पढ़ लीजिएगा, बुक्स को पढ़ लीजिएगा और फिर इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।